क्वेश्चन नंबर 43। ए, बी और सी ने क्रम से 13,750, 16,250 और 18,750 का निवेश करके एक व्यवसाय की शुरुआत की। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में से बी का हिस्सा 5200 रुपये है तो ए और सी द्वारा अर्जित लाभों में अंतर ज्ञात करें। क्वेश्चन में आपको दिए गए हैं तीन व्यक्ति ए, बी और सी, लेकिन इनकी जो राशि का निवेश किया गया है वो राशि है, ए की राशि है 13,750, बी ने राशि की 16,250 और सी ने राशि का निवेश किया 18,750। इनके बीच में मानो आप रेशियो और इनके साथ मानो x। इनका करेंगे सॉल्यूशन तो ये 0 से 0 सभी में कट जाएगी। ये कटेगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 25। यहाँ पर आएगा x, 5 से काटेंगे 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 25 और x रेशियो 5 से 3 सत्ते और 5 25 x। अब ये कटेगा 25 पे, 25 से कम 25 और 25, यहाँ पर आएंगे 11x, यहाँ 25 से कम 25 दिया 75 और रेशियो यहाँ पर आएगा 25 से कम 25 और 7 5 12, 25 पंजे। ये आगा हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो। लेकिन क्वेश्चन में बी का प्रॉफिट दिया गया 5200 रुपया। रेशियो के अकॉर्डिंग बी का प्रॉफिट है हमारे पास 13x, ये बी का प्रॉफिट। लेकिन क्वेश्चन में कहा है बी को जो लाभ हुआ है वो है 5,200 रुपये का। यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू 5,200 डिवाइड बाई 13, ये कटेगा 13 चौकू 52 और 400। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 400। लेकिन क्वेश्चन में कहा है ए और सी द्वारा अर्जित लाभों में अंतर ज्ञात करें। तो रेशो में देखो ए का लाभ कितना है हमारे पास है 11x और सी का लाभ है 15x। इन दोनों का अंतर कितना आएगा वो देखो, तो 15x माइनस 11x, इनके लाभ का अंतर आएगा हमारे पास 4x। लेकिन हमें पता है x की वैल्यू हमारे पास है 400, तो यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे 4 गुना में 400, यहाँ पर आएगा 4 चौक 16, ये आ गई 1600 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 44। ए, बी और सी ने साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। शुरू में ए ने 29,000 रुपये का निवेश किया, जबकि बी और सी प्रत्येक ने 25,000 रुपये का निवेश किया। 4 महीने बाद ए ने 3,000 रुपये निकाल लिए। इसके 2 महीना बाद सी ने 12,000 रुपये और निवेश किए। वर्ष के अंत में 33,200 रुपये के लाभ में से सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिए गए आपको तीन व्यक्ति ए, बी और सी, लेकिन ए ने राशि का निवेश किया 29,000 रुपये और बी और सी ने प्रत्येक ने राशि का निवेश किया 25,000। इनके बीच में मान लो आप रेशियो और इनके साथ मान लो x। और 4 महीने बाद ए ने 3,000 रुपये निकाल लिए। तो यहाँ पर देखो 4 महीने के बाद निकालें तो 29,000 रुपये और x मल्टीप्लाई में 4 महीना प्लस में इसमें से 3,000 रुपये निकाल लिए, तो यहाँ बचेंगे 26,000 रुपये और x।
लेकिन ये पूंजी रहेगी कितने महीने तक? 8 महीने तक, क्योंकि हमें ना एक वर्ष का लाभ दिया गया है और वर्ष में होते हैं 12 महीने। क्योंकि देखो 4 महीने तक तो पूंजी यही रहेगी 29,000 और बच गए आगे 8 महीना, उन 8 महीनों में रहेगी पूंजी 26,000। इसके 2 महीना बाद सी ने 12,000 रुपये और निवेश किए। तो यहाँ पर देखो ये आएगा रेशो का चिन्ह। बी ने 25,000 रुपये निवेश किए, लेकिन इसकी पूंजी रहेगी 12 महीने तक, क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। और सी ने इसके 2 महीने बाद, तो सी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ स्पेस कम है थोड़ा। सी ने 25,000 रुपये लगाए 6 महीने तक और प्लस का चिन्ह, लेकिन 12,000 रुपये और निवेश किए। तो यहाँ पर देखो सी ने शुरू में लगाया 25,000 रुपये और 12,000 रुपये और लगाएगा, तो ये कितने होंगे हमारे पास? 37,000। तो ये लिखते हैं 37,000 एक्स और प्लस में ये पूंजी रहेगी 6 महीने तक। इनका करेंगे हम सॉल्यूशन। देखो इसमें 3 जीरो है और 3 जीरो, और ये 3 जीरो से 3 जीरो ये कट जाएंगी, सभी में 3 जीरो से 3 जीरो। तो यहाँ पर देखो 29 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 9 चौक 36, 3 और 8 11, यहाँ पर आएगा 116x। लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा नीचे 116x प्लस, और 26 की और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, हमारे पास आएगा 8 छिंग 48, 4 और 8 दूनी 16, 4 20, ये आगे 208x। और यहाँ पर रेशियो का चिन्ह। अब 25 और 12 की मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा हमारे पास? 50, 25, ये आएंगे हमारे पास 300x। इसी प्रकार से करेंगे हम सी का सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पर रेशियो का चिन्ह। यहाँ पर देखो 25 की 150, 150x प्लस में 37 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 42, 2, 4, 18 और 22, ये आएंगे हमारे पास 222x। इनका करेंगे सॉल्यूशन, ये आएंगे हमारे पास 6, 8, 14 हासिल 1, और यहाँ पर बनेगा 2 और 324x, ये आ गया रेशियो। यहाँ पर आएगा 300x रेशियो। 150 में यदि हम जोड़ेंगे 222, ये बनेंगे 2, 7, 372, 372x। अब ये कितने से कटेगा ये देखो आप, ये कट जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 0, 3 अट्ठे 24 रेशियो, 3 एकम 3, 100x, 3 एकम 3, 3 दून 6, 3 चौक 12x। अब ये कितने पे कटेगा ये देखो, ये कटेगा 2 से, यहाँ पर आएगा 54x, ये कटेंगे 50x, और यहाँ पर आएगा 6 तो 62। अभी भी ये 2 पे और कट जाएगा, लेकिन ना हम इसे डायरेक्ट क्या करेंगे, 4 से काट देंगे, इतना टाइम बच जाएगा। 4 से कटेगा ये, 4 दूनी 8, 2, 4, 7, 28x रेशियो, 4 से काटेंगे 25x रेशियो, 4 तिया 12, 4 एकम 4x। ये आगा हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो। लेकिन क्वेश्चन में कहा है वर्ष के अंत में 33,200 रुपये के लाभ में से सी का हिस्सा क्या है। रेशियो के अकॉर्डिंग हमारे पास कुल कितना प्रॉफिट हो गया, 25 और 25, 50, 2, 52 और 31, ये हो गया 3 और 83। रेशियो के अकॉर्डिंग कुल प्रॉफिट हो गया हमारे पास 83x, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है 33,200 रुपये का प्रॉफिट। यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू,
33, 200 और अपॉन में 83। लेकिन x की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में कहा है c का हिस्सा। हमें पता है भाई c को जो प्रॉफिट हुआ है वो रेशियो में 31x का। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे। देखो c को प्रॉफिट हुआ है कितना, 31x का। हमें पता है x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 31 मल्टीप्लाई में 33,200 अपॉन में 83। ये कटेगा 4 पे, यहाँ पर आएंगे 4 और 2 जीरो, लेकिन यहाँ पर बचेगा कितना, ये देखो 31 मल्टीप्लाई में 400, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 और 4 एकम 4, 4 तिया 12। ये आगा हमारे पास सी का हिस्सा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 45। ए, बी और सी ने किसी वर्ष की शुरुआत में एक व्यवसाय में क्रम से 40,000 रुपये, 48,000 रुपये और 80,000 रुपये का निवेश किया। 6 महीने के बाद वर्ष के शेष समय के लिए ए ने हर महीने 4,000 रुपये मिलाए, बी ने हर महीने 4,000 रुपये मिलाए, जबकि सी ने हर महीने 4,000 रुपये निकाले। यदि कुल लाभ 6,72,000 रुपये है तो सी का हिस्सा कितना है। तो क्वेश्चन में आपको दिए गए 3 व्यक्ति ए, बी और सी। ए ने राशि का निवेश किया 40,000 और बी ने निवेश किया 48,000 का। तो यहाँ पर आएंगे 48,000 और सी ने किया 80,000 का। आप इनके साथ माने x और बीच में रेशियो का चिन्ह, यहाँ पर आएगा x। आप सभी में 3 जीरो से काट दें, 3 जीरो, तो ये कटेंगे 3 जीरो और 3 जीरो, तो यहाँ पर आएगा 40x रेशियो, यहाँ पर 48x रेशियो और 80x। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि 6 महीने के बाद वर्ष के शेष समय में ए ने हर महीने 4,000 रुपये मिलाए। तो यहाँ पर देखो हम बात करते हैं ए की। ए ने क्या किया, 40x मल्टीप्लाई में 6 महीने तक तो पूंजी रहेगी 40, लेकिन उसके आगे जो रहेंगे 6 महीने उनको करेंगे हम यहाँ पर प्लस। तो यहाँ पर आएगा कितना, क्योंकि हमें पता है ए मिलाएगा हर महीने में 4,000 रुपये, तो इसमें भी 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे। ए मिलाएगा हर महीने में 4 रुपये। तो यहाँ पर देखो आप, ए ने शुरू में 40 रुपये का निवेश किया, ए अगले महीने में 4 रुपये मिलाएगा, तो यहाँ पर कितने होंगे, 44x। इसी प्रकार से आगे मिलाता जाएगा 6 महीने तक। तो यहाँ पर आएगा 48 प्लस में 52 प्लस में 56 और प्लस में 60x और प्लस में 64। ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6। हम करेंगे अब बी की बात। तो यहाँ पर देखो बी ने शुरू में 6 महीने तक पूंजी लगाई 48x और मल्टीप्लाई में 6, ये है प्लस का चिन्ह। लेकिन बी ने कितना निवेश किया, 4,000 रुपये। इसमें भी 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमने सभी में काटी इसलिए। तो यहाँ पर बचेगा 4, हम 4 को इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 52x प्लस में 56 प्लस में 60 प्लस में 64 प्लस में 68
प्लस में 72। ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि ये रहेगा 6 महीने तक। इसके बाद हम करेंगे बात सी ने अपनी पूंजी लगाई 80 रुपये या 80x 6 महीने तक। यहाँ पर आएगा प्लस, हर महीने में सी 4000 रुपये निकाल लेता है। तो 4 में 3 जीरो तो कट जाएंगी, हमारे पास बचेगा 4। तो इसमें हम हर बार 4 कम करेंगे 6 महीने तक। 76x प्लस में 72x और 68x और 64x और 60x और यहाँ पर आएगा 56x। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। सी ने भी हर महीने 4 रुपये निकाली। हम करेंगे इनका सॉल्यूशन। ए ने शुरू में कितना निवेश किया? 6 चौके 24 240x। लेकिन अब इसको और जोड़ो आप, ये कितने बनेंगे हमारे पास? 324x और रेशो। लेकिन यहाँ पर देखो बी का कितना आएगा, हमारे पास आएगा 288। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 48 और 6 की, तो यहाँ पर आएगा 288x प्लस में कितना आएगा? हम इन सभी का करेंगे प्लस करने के पश्चात आएगा हमारे पास 372 और यहाँ पर रेशो का चिन्ह 80x और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएंगे हमारे पास 8 6 48 480x और चिन्ह प्लस का। लेकिन इनको जोड़ेंगे हम, ये बनेंगे हमारे पास 396। 240 और हम जोड़ेंगे 324 को, यहाँ पर आएगा 4 6 5, ये आगे 564x, ये आ गया रेशो का चिन्ह। लेकिन इसके बाद जोड़ेंगे हम 288 और 372 को, यहाँ पर 0 6 5 और 6, यहाँ पर आएगा 660x और हम इनको जोड़ेंगे 480 और 396 को, ये बनेंगे हमारे पास 6 और 9 18 और 17 1 4 3 8 और 876x। अब ये देखो कितने पे कटेगा? ये कटेगा हमारे पास 4 पे। 4 एकम 4 4 चौक 16, 4 एकम 4x, रेशियो 4 एकम 4 4 6 24 4 पंजे 20 और रेशियो का चिन्ह 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 निम 36 और x। हमारे पास आ गया प्रॉफिट का रेशो। लेकिन ये 3 पे और कट जाएगा। अभी देखो ये जाएगा 3 चौक 12, 2 3 7 21 और x, रेशियो 3 पंजे 15 3 पंजे 15 x, 3 7 21 3 तिया 9, यहाँ पर आएगा x। ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट का रेशो। रेशियो के अकॉर्डिंग कुल कितना प्रॉफिट होगा हमारे पास, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ये आएगा 175x। रेशियो के अकॉर्डिंग ये प्रॉफिट हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट दिया है हमें? 6,72,000 रुपये का। तो यहाँ से निकालेंगे हम x की वैल्यू और क्वेश्चन में कहा है c का हिस्सा कितना है। तो यहाँ पर देखो c का हिस्सा है हमारे पास 73x, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 73 और x। लेकिन यहाँ से निकालेंगे हम x की वैल्यू। x की वैल्यू आएगी 67200 और अपॉन में 175। तो यहाँ x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे हम, ये आएगा 62000 और अपॉन में 175। इनका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास में कितना? 280 और 320 और
आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, पी और क्यू क्रम से 1,50,000 रुपये और 45,000 रुपये की पूंजी से एक दुकान शुरू करते हैं। एक वर्ष बाद 1,60,000 रुपये के लाभ में से पी को अपने लाभ का हिस्सा और कुछ धन जो लाभ का हिस्सा नहीं है उसे वेतन के रूप में मिलता है। यदि पी को कुल 70,000 रुपये मिलते हैं तो उसे प्राप्त वेतन क्या है? तो यहाँ पर दो व्यक्ति हैं आपके पास क्वेश्चन में दिए गए, पी और क्यू। लेकिन पी ने पूंजी का निवेश किया 1,50,000 का और इनके बीच मानेंगे रेशो। क्यू ने पूंजी का निवेश किया 4,50,000 का, इनके साथ मानेंगे एक्स। तो ये देखो 4 0 से 4 0 कटेंगी और ये 15 से कटेगा, 15 एकम 15, यहाँ पर एक्स रेशो 15 दिया 45। यहाँ पर आ गया हमारे पास प्रॉफिट का रेशो। लेकिन अब कुल प्रॉफिट कितना होगा? रेशो के अकॉर्डिंग हो गया 4x का। और क्वेश्चन में कहा है कि कुल प्रॉफिट हुआ है एक वर्ष में 1,60,000 का। यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू 1,60,000 अपॉन में 4, 4 चौक 16, यहाँ पर आएगा 40,000। x की वैल्यू आ गई हमारे पास x बराबर में 40,000। लेकिन क्वेश्चन में कहा है पी को कुल 70,000 रुपये मिलते हैं। अब ये देखो ये हमारे पास है प्रॉफिट पी का है, क्योंकि यहाँ पर पी की वैल्यू 1x है। अब पी को मिलता है कुल वेतन के रूप में 70,000 रुपये, ये है मान लीजिए वेतन। लेकिन पी को लाभ हुआ है 40,000 रुपये का। अब हमें पता चल गया सी का जो वेतन था वो 30,000 रुपये और आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, पी एवं क्यू के लाभांश का संगत अनुपात 5:8 है। उनके निवेश का अनुपात क्या है यदि उनके निवेश की अवधि का अनुपात 3:5 है? तो यहाँ पर दो व्यक्ति हैं पी और क्यू, लेकिन इनका रेशो दिया गया है हमारे पास 5:8। ये रेशो है प्रॉफिट का। लेकिन उनके द्वारा निवेश की गई अवधि का अनुपात समय का रेशो और दिया गया है 3:5। अब क्वेश्चन में कहा है उनके निवेश का अनुपात क्या है? आपको उसकी पूंजी का अनुपात निकालना है। हमें पता है सूत्र क्या है, लाभ बराबर में पूंजी मल्टीप्लाई में समय। हमें निकालनी है पूंजी, तो समय आएगा इसके बटे में लाभ के, लाभ बटे समय, यहाँ बचेगी पूंजी। तो इसी प्रकार से क्या करेंगे, लाभ ऊपर है 5 और अपॉन में आएगा 3, तो यहाँ पर करेंगे 5/3 और यहाँ पर आएगा 8/5। लेकिन ये आ गया हमारे पास पूंजी का रेशो। यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आएगा 25, रेशो यहाँ पर आएगा 24 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, ए और बी ने कुछ निवेश कर एक व्यवसाय शुरू किया। 8 महीने के अंत में ए व्यवसाय से बाहर हो गया और अपना पैसा वापस लिया। ए और बी वर्ष के अंत में 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। बी ने 36,000 रुपये का निवेश किया।
ए ने कितनी राशि निवेश की। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दो व्यक्ति ए और बी, हमें पता है बी ने जो राशि का निवेश किया वो 36,000 रुपये का है, लेकिन ए की राशि हमारे पास नहीं है यहाँ पर। लेकिन 8 महीने के अंत में ए व्यवसाय से बाहर हो गया। तो यहाँ पर देखो ए की जो पूंजी हमने मान ली x और 8 महीने के अंत में, तो 8 महीने तक तो ए की पूंजी रहेगी यहाँ पर, इनके बीच में रेशो। और यहाँ पर जो बी की पूंजी है ये पूंजी रहेगी 12 महीने तक। इसका करेंगे सॉल्यूशन, ये कटेगा कितना से 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये 2 से कटेगा, यहाँ पर आएगा 18,000। यहाँ पर आएगा x और रेशियो ये हो गया हमारे पास 18 तिया 54,000। ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो। लेकिन क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया गया है 5:9 के अनुपात में, तो इसको लिखेंगे हम 5 अपॉन में आएगा 54,000 और बराबर में 5:9। यहाँ पर करें क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ पर आएगा 9x बराबर में 54,000 और 5। लेकिन यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे हम, ये जाएगा अपॉन में 54,000 अपॉन में 5, ये आएगा 9 छिकी 54, 6,000 मल्टीप्लाई में 5, 5 की से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 30,000 आ गए यहाँ पर x की वैल्यू। लेकिन हमें क्वेश्चन में जो a था उसकी पूंजी का निवेश माना हमने x, और हमें इसी को तो निकालना था कि a की पूंजी आ गई हमारे पास 30,000 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, ए बी और सी तीनों 10,500 रुपये की राशि को आपस में क्रम से 5:7:9 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि प्रत्येक को 500 रुपये अधिक मिले तो ए बी और सी की राशि का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखो 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, इन्होंने एक पूंजी थी इनके पास, उन्होंने रेशो में बांट लिया 5, 7 और 9, लेकिन हम मानेंगे इनके साथ x और यहाँ पर भी x। अब रेशियो के अकॉर्डिंग कुल कितनी पूंजी होगी देखो आप, ये हो गया हमारे पास 7, 5, 12 और 21, 9, तो रेशियो के अकॉर्डिंग हो गई 21 पूंजी। लेकिन क्वेश्चन में पूंजी दी है इनकी 10,500 रुपये। यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू, 10,500 अपॉन में आएगा 21, ये कटेगा 5 पे, यहाँ पर आएगा 500, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 500। यहाँ से x की वैल्यू को हम पुट करेंगे a, b और c में, ताकि इन्होंने जो राशि का निवेश किया वो राशि हमारे पास आ जाए। x की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो a का निवेश आएगा हमारे पास 2500 और यहाँ पर पुट करेंगे 3500, यहाँ पर 4500। लेकिन क्वेश्चन में कहा है प्रत्येक को 500 रुपये अधिक मिलते हैं, हम इन सभी को 500 रुपये देंगे तीनों को। ये है ए बी और सी की राशि का निवेश, ये बनेंगे 3,000 रुपये, ये 4,000 रुपये, ये 50,000 रुपये। इनका करेंगे हम सॉल्यूशन, क्योंकि हमें राशि का अनुपात निकालना है। अनुपात निकालने के लिए 3 जीरो से 3 जीरो और ये कट गई, लेकिन यहाँ पर 3 जीरो आएंगी यहाँ पर, क्योंकि 5,000 होंगे ना। हमारे पास रेशियो आएगा 3 रेशियो 4 रेशियो और 5,
ये आ गए आंसर। क्वेश्चन नंबर 50। 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में लाभ को 9:8:11 के अनुपात में बांटा। उन्होंने अपनी पूंजी क्रम से 4 महीना, 6 महीना और 18 महीना के लिए निवेश की थी। पूंजी का अनुपात क्या है? तो यहाँ पर 3 व्यक्ति हम मान लेते हैं, ए, बी और सी। इन्होंने क्या है, लाभ का अनुपात दिया गया है क्वेश्चन में 9:8:11 और इनकी पूंजी का जो समय दिया गया है हमें कितना, 4 महीने रेशियो 6 महीने रेशियो और 18 महीने। तो यहाँ पर ये जो है हमारे पास है प्रॉफिट का रेशियो, ये है समय का रेशियो, लेकिन हमें निकालना है पूंजी का अनुपात। हमें एक सूत्र पता है, लाभ बराबर होता है पूंजी मल्टीप्लाई में समय। तो यहाँ से हम पूंजी निकालेंगे। पूंजी आएगी हमारे पास लाभ बटे समय बराबर में पूंजी। इस प्रकार से हम पूंजी का रेशो निकालेंगे। तो यहाँ पर करता हूं मैं इसका सॉल्यूशन। लाभ कितना है हमारे पास 9, समय कितना है 4, ही आएगा अपॉन में रेशियो का रेशो। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं, यहाँ पर ये आ गया हमारे पास पूंजी आ गई, इसे कह सकते हैं आप पूंजी। लेकिन क्वेश्चन में कहा है पूंजी का रेशियो। अब रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये कट जाएगा या फिर आप इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम आएगा हमारे पास 36, 9 चौक 36, यहाँ पर आ गए हमारे पास 81 रेशियो। 6 से काटेंगे 36, 6 8 48 रेशियो। यहाँ पर आएगा 11 दूनी 22। इनका करेंगे हम सॉल्यूशन, लेकिन आपके क्वेश्चन में इसका आंसर दिया गया है, ये आ गई आंसर पूंजी। क्वेश्चन नंबर 51। ए और बी ने 3:5 के अनुपात में धन निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीनों के बाद ए व्यवसाय से बाहर हो गया और उसने अपना धन वापस ले लिया। वर्ष के अंत में उन्होंने 2:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। ए ने कितने महीने के बाद अपना धन वापस लिया? तो यहाँ पर देखो, 2 व्यक्ति हैं क्वेश्चन में दिए गए हैं, ए और बी, लेकिन ए ने जो राशि का निवेश किया वो 3:5 के अनुपात में। तो यहाँ पर देखो, इनके बारे में कोई भी हमें समय नहीं दिया गया है, लेकिन हमें पता है कि एक का जो समय मान लेंगे हम x, और बी ने अपनी पूंजी लगाई 12 महीने तक। तो ये कितना आएगा हमारे पास 3x रेशियो और 12 पंजे 60। इसको लिखेंगे हम 3x अपॉन में 60 बराबर में लाभ का रेशियो दिया गया वर्ष के अंत में 2:5। यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ आएंगे 15x बराबर में 60 मल्टीप्लाई में 2। यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू, 60 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 15, 15 चौक 60। यहाँ पर आएगा x की वैल्यू 8 महीना और आंसर। ए ने अपना धन 8 महीने के बाद वापस ले लिया। क्वेश्चन नंबर 52। 3 साझेदारों एक्स, वाई और जेड ने क्रमशः 40,000 रुपये, 38,000 रुपये और 30,000 रुपये का निवेश करके अपना व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद
एक्स और जेड ने क्रम से 20,000 रुपये और 15,000 रुपये का अतिरिक्त निवेश किया, जबकि वाई ने 8,000 रुपये निकाल लिए। वर्ष के अंत में अर्जित 38,880 रुपये के कुल लाभ में वाई का हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिए गए 3 व्यक्ति एक्स, वाई और जेड। एक्स ने जो पूंजी का निवेश किया 40,000 रुपये का, तो यहाँ पर आएगा 40,000, और 38,000 रुपये का निवेश किया वाई ने, और जेड ने किया 30,000 का। तो यहाँ पर हम इनके बीच में मानेंगे रेशियो का चिन्ह, और इनके साथ मानो आप एक्स। लेकिन यहाँ पर देखो 6 महीने के बाद तो एक्स की पूंजी रहेगी 6 महीने तक तो 40,000 रुपये और प्लस, लेकिन 6 महीने के बाद एक्स ने 20,000 रुपये का और निवेश किया, ये हो गए 60,000, और मल्टीप्लाई में आएंगे 6, ये रेशियो का चिन्ह। इसी प्रकार क्वेश्चन में कहा है कि वाई ने 8,000 रुपये निकाल लिए, तो यहाँ पर देखो वाई की जो पूंजी है 38,000, ये पूंजी 6 महीने तक तो रहेगी यहाँ पर, लेकिन उसने कहा है कि 8,000 रुपये निकाल लिए, तो यहाँ बचेंगे 30,000, और ये पूंजी रहेगी 6 महीने तक। लेकिन इसके बाद है जेड की बारी। जेड ने अपनी पूंजी लगाई, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये है जेड का मान, और ये मान था एक्स का, ये वाई का, और ये जेड का। जेड ने अपनी पूंजी लगाई 30,000 रुपये 6 महीने तक प्लस में। उसके बाद जेड ने 15,000 रुपये और निवेश किए, तो ये हो गए 45,000 एक्स और मल्टीप्लाई में 6। इनका करेंगे सॉल्यूशन हम। तो यहाँ पर देखो 4 जीरो से ये 4 जीरो कटेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर, लेकिन 4 जीरो से हम 4 जीरो नहीं काट सकते, क्योंकि यहाँ पर एक जो है यहाँ पर 3 जीरो यहाँ पर, तो सभी में 3 जीरो कटेंगे, 3 जीरो 3 जीरो, और यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3। तो यहाँ पर आएगा 40 और 6 की मल्टीप्लाई 240, ये आ गया हमारे पास 240 एक्स प्लस में। यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई 360 और एक्स रेशियो, और 38 और 6 की मल्टीप्लाई आएगी हमारे पास 8 से 48, 4 18,222, ये आ गया हमारे पास 228 एक्स और प्लस। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम 30 और 6 की 180 एक्स रेशियो, यहाँ पर आएगा 180 एक्स प्लस में 45 और 6, यहाँ पर आएगा 5 अंक 30, 3 जीरो, और 6 चौके 24 और 3 27 एक्स, ये आगे 270। इनका करेंगे हम जोड़, तो ये कितना बनेंगे हमारे पास, ये आएगा 0 की 0 फिर 0, और तो ये हो गए कुल हमारे पास 600 एक्स रेशियो। ये आएंगे हमारे पास 8 0 और 4 और एक्स, लेकिन ये आएगा 0 और 7 8 15 और 4 और एक्स। अब ये देखो कितने पे कटेगा, ये कटेगा 2 पे, 2 पे कटने पर यहाँ पर आएगा 300 एक्स रेशियो, यहाँ पर 204 एक्स रेशियो, और ये कटेगा कितने पे, 2 पे, 2 2 और 5 और एक्स। ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो। अब क्वेश्चन में कहा है कि वर्ष के अंत में 38,880 रुपये कुल लाभ हुआ है, लेकिन रेशियो के अकॉर्डिंग कुल कितना प्रॉफिट होगा,
ये बनेंगे हमारे पास 729 x रेशियो के अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया गया है वो है 38 नहीं है, 38 है, हाँ 38,880 रुपये। तो यहाँ से निकालेंगे हम x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर आएगा हमारे पास 38,880 अपॉन में आएगा 729। लेकिन हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, y की। तो y की वैल्यू कितनी है, देखो आप रेशियो में, y की वैल्यू है रेशियो के अकॉर्डिंग 204x। हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 204 और x की वैल्यू हमारे पास, ये पूरी x की वैल्यू है, यहाँ पर पुट कर देंगे, ये आएगा 38,880 रुपये अपॉन में आएगा 729। अभी कितने पे कटेगा ये देखो आप, इसके कटने के बाद हमारे पास आंसर आएंगे 10,880 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 53। एक कंपनी ए द्वारा निर्मित इकाई की संख्या 2019 में 12,550 यूनिट और 2020 में 10,625 यूनिट थी, जबकि कंपनी बी उत्पादन 2019 में 34,000 यूनिट से गिरकर 2020 में 30,600 यूनिट हो गई। यदि एक्स और वाई क्रम से कंपनी ए और बी द्वारा 2019 से 2020 तक निर्मित इकाइयों की संख्या में प्रतिशत कमी है, तो एक्स और वाई का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखो, एक कंपनी है ए, उसमें क्या हुआ कि ए कंपनी ने 2019 के अंदर क्या किया, 12,500 यूनिट का उत्पादन किया। लेकिन ए कंपनी ने 2020 में उत्पादन किया 10,625 का। इसी प्रकार से देखो, एक कंपनी हमारे पास बी, उसने 2019 में जो उत्पादन किया वो कितना किया, 2019 में 34,000 रुपये का, और बी ने यहां से उत्पादन किया है कितना, 30,600 का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनके बीच में आप अंतर देखो कितने का है, इनके बीच में अंतर है, लेकिन शुरू में उत्पादन था हमारे पास 12,500 का, और यहाँ पर आएगा 18,75 इनका अंतर, और परसेंटेज का मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2 0 से 2 0, ये कटेगा कितने पे, या 25 से काटे ना, 25 पंजे 25, 25 छिकी 25 सत्ते 175, और वहाँ बच गए 25 पंजे, और ये कटेगा 5 से, कितना पे कटेगा, ये आएगा 5 से कम 5 5 25। हमारे पास ए जो कंपनी है ये कंपनी एक्स है और बी कंपनी है वाई। हमारे पास एक्स का तो मान आ गया 15%, लेकिन हमें निकालना है अब बी कंपनी का। तो बी जो कंपनी है वो क्या करेगी, इनके बीच का अंतर आएगा कितना, देखो 3400 का, लेकिन अपॉन में आएगा कितना, 34,000, परसेंटेज का 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 34 से 34, कट के आएगा यहाँ पर 10, लेकिन परसेंटेज नहीं आएगा, सिर्फ 10 आएगा, और यहाँ पर भी 15 आएगा। ये आ गया हमारे पास y। अब क्वेश्चन में कहा है कि x और y का अनुपात, x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 10। इसका सॉल्यूशन करेंगे, ये आएगा 3:2 आंसर।
क्वेश्चन नंबर 54, ए, बी और सी के निश्चित निवेश किए गए तथा उनकी कालावधि का अनुपात क्रम से 3:2:7 है। ए, बी और सी के लाभ का अनुपात क्रम से 4:3:14 है। ए, बी और सी के निवेश का अनुपात क्या है? तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन में दिए गए 3 व्यक्ति ए, बी और सी, लेकिन उन्होंने जो समय का जो अनुपात दिया गया है क्वेश्चन में 3:2:7 और लाभ का रेशियो दिया गया हमारे पास, ये समय का, ये प्रॉफिट का रेशियो आएगा हमारे पास 4, 3 और 14। लेकिन यहाँ से निकाल लेंगे हम ए, बी, सी और का निवेश, पूंजी निकालनी है। हमें पता है भाई कि जो सूत्र होता है हमारे पास क्या आएगा, लाभ और बराबर में समय और मल्टीप्लाई में पूंजी। तो यहाँ पर लाभ के अपोन में आएगा समय, यहाँ रहेगी पूंजी, हमें पूंजी निकालनी है। तो लाभ कितना है हमारे पास 4, अपोन में समय कितना है 3, इसी प्रकार 3 के अपोन में 2, इनके बीच में रेशियो यहाँ पर 14 अपोन में 7। अब यहाँ पर इनका कर लो सॉल्यूशन, तो ये कट जाएगा, 7 दूनी 14, तो ये कितना आएगा हमारे पास 4/3 रेशियो और 3/2 बराबर और ये 2। यहाँ पर लेंगे एलसीएम, आएगा हमारे पास 6 से करेंगे, ये आएगा 4 दूनी 8 रेशियो, और यहाँ पर आएंगे 9 और यहाँ पर आएंगे 12। ये आ गई आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, ए, बी और सी ने 3:4:8 के अनुपात में पूंजी निवेश की। व्यापार की अवधि के अंत में उन्होंने 2:3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। उनके निवेशित समय का अनुपात क्या है? क्वेश्चन में दिए गए 3 व्यक्ति ए, बी और सी। क्वेश्चन में दिया है उनकी पूंजी का अनुपात 3, 4 और 8, इनके बीच में रेशो का चिन्ह, ये हमारे पास पूंजी, इसको लिखेंगे पूंजी का निवेश। और क्वेश्चन में दिया है आपको प्रॉफिट का रेशियो, तो प्रॉफिट कितना है 2:3 और 5। लेकिन क्वेश्चन में कहा है उनके द्वारा निवेशित समय का अनुपात, हमें निकालना है समय। हमें पता है सूत्र कि लाभ बराबर में होता है पूंजी मल्टीप्लाई में समय, हमें निकालना है समय। तो क्या होगा, लाभ के अपोन में आएगी पूंजी और यहाँ पर आएगा समय। तो देखो कि लाभ कितना हुआ है 2 का, और यहाँ पर भी 3 का लाभ है और यहाँ पर 5 का लाभ है। पूंजी कितनी है 3 है, और अपोन में 4 और अपोन में 8, इनके बीच में रेशो लगाओ आप, इनका करो सॉल्यूशन। हम लेंगे यहाँ पर एलसीएम, एलसीएम आएगा हमारे पास 24, ये कटेगा 8 दूनी 16 रेशियो, 6 तिया 18 रेशियो, 8 तिया और 5 तिया 15, यहाँ पर आएंगे 15। ये आ गया हमारे पास समय का अनुपात और आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, ए ने 75,000 रुपये के निवेश के एक साथ व्यवसाय शुरू किया और 5 महीने के बाद 80,000 रुपये का निवेश के साथ बी भी इस व्यवसाय में शामिल हो गया। 1 वर्ष के बाद 4,08,800 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। ए और बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में 2 व्यक्ति ए और बी,
लेकिन ए ने जो निवेश किया 75,000 रुपये का और बी ने निवेश किया 80,000 रुपये का। आप इनके साथ माने एक्स और बीच में रेशियो का चिन्ह। लेकिन क्वेश्चन में कहा है 5 महीने के बाद 80,000 रुपये का निवेश के साथ भी शामिल हो गया। ए की पूंजी तो रहेगी कितनी, 12 महीने तक, और 80,000 रुपये लेके आया कौन, बी, कितने, 5 महीने के बाद। तो यहां पर बी की पूंजी रहेगी 7 महीने तक। इनका करो सॉल्यूशन, ये कटेगी 3 जीरो से, 3 जीरो, और यहां पर आएगा हम काटेंगे 4 से, 4 दिया 12 और 4 दूनी 8, लेकिन ये कटेगा अब मल्टीप्लाई कर लो आप इनकी, ये आएंगे हमारे पास 5 या 15 और 3 7 21 और 22, एक्स रेशियो ये मल्टीप्लाई करेंगे 140 और एक्स, लेकिन ये कटेगा 5 पे, तो यहाँ पर आएगा 5 चौक 20, 5 25 एक्स रेशियो, लेकिन ये आएगा 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40 और एक्स। अब ये नहीं कटेगा, तो ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो। अब रेशियो के अकॉर्डिंग कुल कितना प्रॉफिट होगा, देखो आप 8 5 13 और यहाँ पर आएंगे 73 एक्स, लेकिन क्वेश्चन में कुल प्रॉफिट दिया गया हमारे पास 4 लाख और 8,800 रुपये का। यहाँ से निकालेंगे हम एक्स की वैल्यू, तो 40 ये आएंगे 8800 अपॉन में 73, ये कटेगा 5 पे, तो ये कट के आएगा हमारे पास यहाँ पर 56, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास बराबर में 56। तो यहाँ से निकालेंगे हम ए और बी का हिस्सा। क्या करेंगे, हमें पता है ए का जो हिस्सा है हमारे पास कितना है 45 एक्स, तो यहाँ पर ए का जो हिस्सा आएगा हमारे पास 45 और एक्स की वैल्यू है 56, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 56, लेकिन इसके 2 जीरो और आएंगे यहाँ पर, और 2 जीरो की 2 जीरो, 56 और 45 से, और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0 0 फिर 0 और ये आएंगे 252, ये आ गए ए का हिस्सा। इसी प्रकार से हम निकालेंगे बी का हिस्सा, तो यहाँ पर देखो बी का हिस्सा कितना है रेशियो में 28 एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे 28 और हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी है 5600 रुपये, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 56 2 0, मल्टीप्लाई करने के बाद इनका जो हिस्सा आएगा 1 0 2 0 और ये आएंगे आपके पास 15 68 और 2 0, ये आंसर बी का हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 57, रुपये एक्स की राशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 7:12 है और बी और सी के हिस्से का अनुपात 8:5 है। ए और सी के हिस्से में 219 का अंतर है, तो एक्स का मान कितना होगा। आपको क्वेश्चन में दिए गए 3 व्यक्ति ए बी और सी, लेकिन इनकी राशि का जो अनुपात दिया गया है ए बी का हिस्सा है हमारे पास 7:12 और बी सी का हिस्सा है हमारे पास 8:5, लेकिन हमें पता है कि बी की जो राशि है 2 हिस्सों में है, एक 12 एक 8, लेकिन 2 हिस्सों में नहीं हो सकती। इसको करेंगे हम बराबर, करने के लिए क्या करेंगे 8 के सामने सपेस है तो 8 और 12 के सामने सपेस है तो 12 लिखेंगे, इनका करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा 56 और 12 96 और 12 पंजे
60, लेकिन ये कट जाएगा 2 से, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास, ये कटेगा 4 से, 4 एकम 4, 4 चौक 16, रेशियो 4 एक दूनी 8, 4 चौक 16 और 4 एकम 4, 4 पंजे 20। हम मानेंगे इनके साथ x, ये आ गया हमारे पास ए बी का हिस्सा, लेकिन क्वेश्चन में कहा है ए और सी का हिस्सा दिया गया है हमारे पास, तो रेशियो के अकॉर्डिंग ए और सी का हिस्से का अंतर आएगा कितना, 1, लेकिन इन दोनों के जो हिस्सों का अंतर है वो 219, तो यहाँ पर आएगा 219। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 219, x का मान कितना होगा, इसमें आपने क्या करना है, x जो एक राशि है कंप्लीट, 14x, 24x और 15x कुल कितने होंगे, तो इनको हम जोड़ेंगे, ये होंगे 29 और 24, 13 5 3 53, ये हो गए हमारे पास 53x, लेकिन हमें पता है x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 219, तो यहाँ लिखेंगे 219, इनकी करेंगे मल्टीप्लाई, हमें पता है 9 तिया 27, आपके क्वेश्चन में केवल तीसरा ऑप्शन ऐसा जिसके अंत में 7 है, तो इसे हमें मल्टीप्लाई करने का समय बच जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 11,607 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, एक धनराशि को पी क्यू आर एस के बीच क्रम से 3:4:5:6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि आर पी को से 500 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं तो उन सभी के हिस्सों का योगफल क्या होगा। तो क्वेश्चन में आपको दिए गए 4 व्यक्ति पी क्यू आर और एस, इनका रेशो दिया गया है हमारे पास 3, 4, 5 और 6, इनके बीच में रेशो का चिन्ह। लेकिन क्वेश्चन में कहा है ये एक धनराशि का हिस्सा दिया गया है और आर को पी से कितना अधिक मिलता है 500 रुपये, आर और पी से अधिक मिलता है, इनके साथ मानो आप x, तो यहाँ पर देखो आर को कितना अधिक मिलता है x माइनस 3x पी से 2x अधिक मिलता है, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि 500 रुपये अधिक मिलते हैं, तो यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू 500 डिवाइड बाई 2 बराबर 250, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 250। तो उन सभी के हिस्सों का योगफल क्या होगा, जो सभी को राशि दी गई 3x 4x 5x 6x, कुल हो जाएंगे हमारे पास ये 18x राशि है हमारे पास 18x कुल, लेकिन x की वैल्यू हमारे पास है 250, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे अंत में आएगा 0 और फिर 8 × 40 एक 0 और आएगी और 18 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे 18 × 5 90 और 18 × 2 36, ये आगे 0 6 और 15 3 4 4500, तो ये आएंगे आपके पास 4500 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, 21,000 रुपये की राशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 2:3 है और बी और सी के हिस्से का अनुपात 4:5 है, बी का हिस्सा ज्ञात करें। क्वेश्चन में दिए गए 3 व्यक्ति ए बी सी, लेकिन ए बी का रेशो दिया गया है 2:3 और बी सी का रेशो दिया गया है 4:5, तो यहाँ पर 3 के सामने सपे से 3 लिखेंगे, 4 के सामने सपे से तो 4, इनकी करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर आएगा 8 12 15, रेशियो इनके साथ मानो x, लेकिन क्वेश्चन में कहा है
कि कुल राशि दी गई है 21,000 रुपये। अब रेशियो के अकॉर्डिंग कुल कितनी राशि बनेगी हमारे पास 20, 35 एक्स है कुल राशि रेशियो के अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन में कुल राशि दी गई है 21,000। यहाँ से निकालेंगे एक्स की वैल्यू 21,000 अपॉन में 35, ये कटेगा 7 से, 7 या 21 और 7 पंजे 35 और 3 0 ये 5 से कटेगा, ये आएगा 600। एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 600। लेकिन क्वेश्चन में कहा है बी का हिस्सा, हमें पता है बी का हिस्सा रेशियो में 12x, बी का हिस्सा है 12x और x की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पर देखो 600, तो यहाँ पर 600 पुट करेंगे, 12 छिंग 72 2 0, बी का हिस्सा आ गया 7200 आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, ए और बी एक साझेदारी में इस प्रकार से शामिल होते हैं कि ए के निवेश का 5 गुना बी के निवेश का 7 गुना के बराबर है। यदि कुल लाभ 12,000 रुपये है तो इसमें ए का हिस्सा कितना होगा। तो यहाँ पर देखो ए का 5 गुना, ए का 5 गुना लेकिन बराबर है बी का 7 गुना, तो यहाँ से क्या है ए बी की वैल्यू निकालेंगे, ए और बी अपॉन में आएगा मल्टीप्लाई से 7/5, ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास, हम मानेंगे इनके साथ x। अब रेशियो के अकॉर्डिंग कुल कितना लाभ हो गया, ये हो गए 7x प्लस में 5x और क्वेश्चन में लाभ दिया गया है 12,000 रुपये का। यहाँ पर ये होंगे 12x बराबर में 12,000, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 12,000 अपॉन में 12 से 12 कटेगा, यहाँ पर आएगा 1,000, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1,000। लेकिन क्वेश्चन में कहा है ए का हिस्सा, हमें पता है ए का हिस्सा है हमारे पास 7x, तो ए का हिस्सा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1,000, तो यहाँ पर पुट करेंगे 7 मल्टीप्लाई में 1,000, तो यहाँ पर आएगा 1 2 3 0 और 7,000 ए का हिस्सा आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, जबकि कोई धनराशि 50 बच्चों में समान रूप से वितरित की गई तो प्रत्येक बच्चे को 80 रुपये प्राप्त हुए। यदि समान राशि को बच्चों के दूसरे ग्रुप में समान रूप से इसी प्रकार वितरित किया जाए कि प्रत्येक बच्चे को 50 रुपये प्राप्त हो तो दूसरे समूह में बच्चों की कितनी संख्या है। तो यहाँ पर देखो उसमें दिए गए 50 बच्चे हैं, लेकिन प्रत्येक बच्चे को कितने रुपये दिए गए हैं 80, तो यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई, ये आएंगे हमारे पास कुल 4,000 रुपये, टोटल है हमारे पास 4,000 रुपये। यदि हम एक बच्चे को देंगे 50 रुपये तो ये कितने बच्चों में बटेंगे, ये देखो 0 से 0 8 पंजे 40, यहाँ पर 80 बच्चों में बटेंगे, ये आ गए आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए द्वारा किया गया निवेश बी के द्वारा किए गए निवेश के 7 गुना के बराबर है। 2,75,000 रुपये वार्षिक लाभ में से ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर है दो व्यक्ति ए और बी, लेकिन ए के द्वारा निवेश किया गया और बी के द्वारा निवेश किए गए के 7 गुना के बराबर है। तो देखो ये होगा बराबर, यहाँ पर आएगा 7, बी का 7 गुना, यहाँ से निकालेंगे हम ए बी की वैल्यू, ए और बी मल्टीप्लाई से आएगा डिवाइड में बराबर 7 और इसके बटे मानेंगे 1, इनके साथ मानेंगे हम x। अब रेशियो के अकॉर्डिंग कुल कितना प्रॉफिट हो गया हमारे पास 7x प्लस x, लेकिन क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है 2,75,000 का, तो यहाँ पर कुल कितना प्रॉफिट हो गया 8x और 2,75,000। यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू 2,75,000 अपॉन में 8, ये कटेगा 8 या 24,
और ये आएंगे हमारे पास 3 35, तो ये 8 चौक 32, और बचेंगे हमारे पास 3 30, 8 दिया फिर 24, फिर आएंगे 6 7 7 8 56, और फिर बचेंगे ये जाएगा 8 पंजे 40। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 34,375, लेकिन क्वेश्चन में कहा a का हिस्सा कितना होगा। हमें पता है a का हिस्सा होगा, a का हिस्सा यहाँ पर रेशियो में 7x, लेकिन यहाँ पर हमें पता है a का हिस्सा है 7x और x की वैल्यू हमारे पास है 34,375, तो यहाँ पर पुट करेंगे 7 मल्टीप्लाई में आएगा 34,375, इनकी मल्टीप्लाई करो आप, तो यहाँ पर आएगा 7 पंजे 35 और हासिल 3 7 7 49 3 52 हासिल 5, और यहाँ पर 7 21 5 26 हासिल 2, और 7 चौक 28 और 2 30 हासिल 3, और 7 21 और 3 24। हमारे पास आंसर आ गया ये ए का हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 63, एक धनराशि को ए बी एवं सी के बीच क्रम से 3:2:5 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि सी का हिस्सा बी के हिस्से से 300 रुपये अधिक है तो ए को बी से कितनी अधिक धनराशि मिलेगी। क्वेश्चन में आपको दिए गए 3 व्यक्ति ए बी सी, लेकिन इनकी धनराशि को इनके रेशियो के बीच में बांटा गया 3:2 और 5, इनके साथ मानो x, लेकिन क्वेश्चन में कहा है सी का हिस्सा बी के हिस्से से अधिक है 300, तो यहाँ पर आएगा 500 माइनस यहाँ पर आएगा 2x, और कितना अधिक है क्वेश्चन में कहा है 300, तो यहाँ बचेगा 3x, यहाँ पर 300, x की वैल्यू 300/3 कटेगा, यहाँ पर आएगा 100, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 100। क्वेश्चन में कहा है ए को बी से कितनी धनराशि अधिक मिलेगी, तो यहाँ पर देखो ए और बी की बात है, तो हमें पता है ए को कितनी अधिक मिल रही बी से राशि 1x, आप इनका अंतर करके देख सकते हो, 3x माइनस 2x का अंतर करेंगे हमारे पास आएगा 1x, हमें पता है x की वैल्यू है 100, तो 100 रुपये अधिक मिलेंगे और आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार से बांटता है कि उसकी पत्नी के हिस्से और पुत्र के हिस्से का अनुपात पुत्री के हिस्से और उसके पुत्र के हिस्से का अनुपात दोनों 1:4 है। यदि पत्नी को पुत्र से 500 रुपये कम मिलते तो पूरी संपत्ति का मूल्य क्या है। यहाँ पर एक तो है पत्नी, एक है पुत्र, एक है पुत्री, तो यहाँ पर रेशियो दिया गया है कि पत्नी और उसके पुत्री के बीच में, तो यहाँ पर आप मानेंगे पुत्री, ये होगा पुत्र, तो इनके बीच का रेशियो दिया गया है 1:4, और कहा है क्वेश्चन में कि पुत्री और पुत्र के हिस्से, तो ये रेशियो दिया गया है 1:4। आप इनकी करें सॉल्यूशन, 1 के सामने सफेद से 1 लिखेंगे, 4 के सामने सफेद से तो 4, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 16, इनके साथ मानेंगे हम x, लेकिन पत्नी को पुत्र से इतना रुपये कम मिलते हैं, पत्नी और पुत्र के बीच में अंतर देखो कितने का है, यहाँ पर अंतर है 16 माइनस x और x करेंगे, यहाँ पर आएगा 15x, लेकिन क्वेश्चन में अंतर दिया गया है 5000 का, इसके बराबर करेंगे 5000, लेकिन यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू, x बराबर 5000 अपॉन में 15, ये कटेगा 5 से, 5 15, ये आएगा 1000 अपॉन में 3,
एक्स की वैल्यू। क्वेश्चन में कहा है कुल संपत्ति कितनी है। यहाँ देखो कुल संपत्ति कितनी होगी हमारे पास, ये रेशियो के अकॉर्डिंग संपत्ति उन्हें बांटी गई थी, तो हम जोड़ेंगे रेशियो में कुल संपत्ति कितनी होगी, 16 4 20 और एक 21x हो गई कुल संपत्ति। लेकिन हमें पता है x की वैल्यू हमारे पास है 1000/3, तो यहाँ पर पुट करेंगे 21 और मल्टीप्लाई 1000/3, 3 से कटेगा 7, यहाँ पर आएगा 1 2 3 और 7 0 कुल संपत्ति और आंसर।